Well, hello guys, welcome back to all of you. And today we have a theorem that is also on nipotent group. The statement of theorem is let H is any central subgroup of G such that G by H is nipotent, then G is nipotent. यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक H जो क्या है सेंट्रल सब ग्रुप है G का, और G बाई H यानी कि क्वोशंट ग्रुप है वो निपोटेंट है और आपको G को निपोटेंट बनाना है. और आल्सो यू कैन सी कि H जो है ना आपका कंटेंट करता है G के अंदर, और H सेंटर के अंदर भी कंटेंट करता है. सेंट्रल सब ग्रुप मतलब क्या है कि उस सेंटर के अंदर H कंटेंट करता है, और जो G बाई H है वो निपोटेंट है. तो आपको बताना है कि जो G है वो भी निपोटेंट ग्रुप ही बनेगा. ओके, क्लियर हुई बात. अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि एक आपके पास गिवन है आपको ग्रुप G, और उस ग्रुप G के अंदर कहीं ना कहीं आपका सेंटर एग्जिस्ट करता है, और उस सेंटर के अंदर कहीं ना कहीं आपका H भी एग्जिस्ट करता है. ये कुछ चीज़ें, कुछ सेट आपको गिवन है, यानी कि G आपके पास है, और इसको नाम देता हूँ मैं ZG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रुप का, और ये जो है ये है आपका H. ओके, और इनसे ही एक नया सेट बना, और वो सेट बना आपका कोशेंट ग्रुप, यानी कि नया G बाई H करके एक सेट बनाया गया हमने. अब G बाई H सेट एक्चुअली कैसा होगा, सेट होगा ऐसा कि अगर आपने X को G से लिया है तो यहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगे, XH, YH, इस तरह के एलिमेंट आपको इस सेट के अंदर मिलने वाले हैं. तो अब कहानी ये है दोस्तों कि G बाई H भी निपोटेंट है, H सब ग्रुप है, ये सेंटर है, तो G जो है ना आपका वो क्या होना चाहिए, वो एक निपोटेंट ग्रुप बनना चाहिए. क्लियर हुई बात. चलिए थ्योरम को हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं थ्योरम का. तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दे रखी है वो ये है कि H आपका कंटेन करता है सेंटर के अंदर. सो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. तो प्रूफ में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है सेंस कि हमारा जो H है दोस्तों वो कंटेन्ड कर रहा है किसके अंदर, सेंटर ऑफ G के अंदर, यानी कि ZG के अंदर कंटेन्ड करता है. और ZG क्या होता है, ZG हमेशा क्या होता है, अबिलियन होता है, क्योंकि सेंटर किसी भी ग्रुप का क्या होता है, अबिलियन. ZG इज क्या है, अबिलियन. तो दो बातें हमें पता है यहाँ पे. तो अब अगर ZG अबिलियन है तो इसका मतलब जो एवरी अबिलियन ग्रुप इज निपोटेंट, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो हम बोल सकते हैं सो दैट इम्प्लाइज H इज आल्सो अबिलियन. H इज आल्सो अबिलियन. क्यों, क्योंकि आपने बोला कि H कंटेन्ड करता है ZG के अंदर, और ZG अबिलियन है तो H भी अबिलियन होगा. अब H भी अबिलियन है तो H क्या होगा, निपोटेंट होगा, क्योंकि एवरी अबिलियन ग्रुप इज निपोटेंट. तो ये इसी को लाइन कंप्लीट कर लेते हैं. H इज आल्सो अबिलियन एंड एवरी अबिलियन ग्रुप इज निपोटेंट. और हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, निपोटेंट होता है. सो दैट इम्प्लाइज आपका जो H है वो क्या हो गया, वो निपोटेंट हो गया. H इज निपोटेंट. अब आपको ऑलरेडी G बाई H तो निपोटेंट दे ही रखा है ना. H आपने यहाँ पे निपोटेंट बना लिया, और आपको ये तो दे ही रखा है आल्सो कि ये जो G बाई H क्वोशंट ग्रुप है ये भी क्या है, निपोटेंट है. ये ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, इज आल्सो निपोटेंट. तो ये आपको निपोटेंट गिवन था, तो आल्सो दो बार लगा दिया मैंने, तो इसको काट देते हैं. चलो, G बाई H जो है वो क्या है, निपोटेंट है. अब ध्यान से सुनना मेरी बात को. अब अगर ये भी निपोटेंट हो गया, ये भी निपोटेंट हो गया, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ G बाई H निपोटेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी G बाई H के लिए. तो उस सेंट्रल सीरीज को कुछ ऐसे लिखता हूँ मैं, G बाई H इज इक्वल टू G नॉट बाई H, और इसमें कंटेन करेगा G1 बाई H, और इसमें कंटेन करेगा कौन, G2 बाई H, एंड एज सो ऑन. और लास्ट पे कौन आएगा आपका, GR बाई H, और दैट मस्ट बी इक्वल टू H, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, और ये क्या है, एक सेंट्रल सीरीज होगी, बी अ सेंट्रल सीरीज, क्योंकि कोई भी निपोटेंट ग्रुप तब बनता है जब उसके पास सेंट्रल सीरीज होती है. तो ये मेरे पास एक सेंट्रल सीरीज हो गई. अब ये सेंट्रल सीरीज है तो इसका मतलब यहाँ पे दो बातें तो इनिशियली प्रूव्ड हो रही होंगी अगर ये सेंट्रल सीरीज ये है. पहली बात कि जितने भी ये GIs आपको दिखाई दे रहे हैं
यानी कि कोशेंट ग्रुप के सबसेट जो हैं जी आई बाई एच, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे किसके, जी बाई एच के। एम आई राइट? दो ही बातें होती हैं। और दूसरी कंडीशन, एक तो वो सेंटर को कंटेन करता है, बट अगर सेंटर वाली कंडीशन को हटा के दूसरी कंडीशन एक थ्योरम से हमने बनाई थी जी आई माइनस वन बाई एच कॉम्यूटेटर सब ग्रुप के नाम से, और यहाँ थी आपकी जी बाई एच। ये जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होता है ये कंटेन करना चाहिए आपका किसके अंदर, जी आई बाई एच। यानी कि यहाँ पे किसी किसी पार्ट में आपको यहाँ पे आई मिलेगा तो यहाँ आई प्लस वन मिलेगा, यहाँ पे अब आई माइनस वन है तो आई यानी कि एक उससे ज़्यादा होता है, बस इतनी बात समझें आप। और फॉर ऑल आई, और आई के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, आई होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू आर, और बड़ा होना चाहिए आपका किससे, वन से। एम राइट? अब इसको आप दे सकते हो, इन दोनों को मिला के मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी सेंट्रल सीरीज है, तो ये दो बातें एग्जिस्ट करेंगी अगर ये सेंट्रल सीरीज है तो। एम राइट हियर? अब आल्सो, अब एक बात हमें और पता है कि H जो है वो क्या है, निपोटेंट है। आल्सो H इज निपोटेंट। अब अगर H निपोटेंट है तो भैया H के पास भी तो सेंट्रल सीरीज होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि H के लिए एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी, वो ऐसी H इज इक्वल टू H नॉट, और इसमें कंटेन कौन करेगा, H1 देन H2 एंड एसो ऑन, और लास्ट पे चला जाएगा कहाँ तक, HI तक, और दैट इज इक्वल टू E, और इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर थर्ड का। अब भाई ये अगर सेंट्रल सीरीज है तो इसका मतलब यहाँ पे भी दो बातें एग्जिस्ट करेंगी, और वो कौन कौन सी होंगी। पहली बात मैं लेके चलता हूँ कि जितने भी ये एच आईज होंगे, एच आईज मतलब आईज ऊपर जी के लिए लिया तो यहाँ पे जे ले लो, ठीक है। जितने भी ये एच जे होंगे दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे किसके, एच के। फॉर ऑल जे लेस देन इक्वल टू, अब जे लेस देन इक्वल टू टी मान लो, ओके। और फर्दर आई विल एक्सप्लेन कि टी का क्या मतलब है। और सेकेंडली आप मान के चलिए दूसरी जो होगी वही कॉम्यूटेटर वाली बात, एच इस बार क्या होगा, एच जी माइनस वन कॉमा एच कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कंटेन करेगा किसके अंदर, एच जे के अंदर, ओके। और वही फॉर ऑल जे एंड वन से लेके जे कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू टी तक जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन नंबर को मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने बताया जी बाई एच क्या होगी, जी बाई एच के लिए सेंट्रल सीरीज, और इक्वेशन नंबर 2 में आपकी उनकी दोनों कंडीशंस। फिर इक्वेशन नंबर 3 में आपने एच की सेंट्रल सीरीज, और इक्वेशन नंबर 4 में इन दोनों की जो कंडीशंस होती हैं सेंट्रल सीरीज होने की, वो दोनों बातें हमने लिखी हैं। अब क्या करें, हमें तो जी को निपोटेंट बनाना है ना, तो जी को निपोटेंट कब बनाएंगे, जब जी के लिए सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या करें, नाउ कंसीडर, हम मान लेते हैं नाउ कंसीडर द सीरीज, और मैंने एक सीरीज को कंसीडर कर लिया है, और वो सीरीज कुछ ऐसी है दोस्तों, g इज इक्वल टू जी नॉट, और इसमें कंटेन कौन करेगा, G1 दैट कंटेनिंग G2 कंटेनिंग G3 एंड एसो ऑन, और लास्ट तक ही जाएगा कहाँ तक, GR तक। और GR मैंने बोला था किसके इक्वल टू है, वो है आपका H के इक्वल, और दैट इज इक्वल टू H नॉट, और फिर इसमें कंटेन कौन करेगा, H1 देन कंटेनिंग H2 एंड एसो ऑन, और लास्ट तक मैं चला जाऊंगा कहाँ तक, HT तक, और दैट मस्ट बी इक्वल टू E। वो जो T का लॉजिक था अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि H को कहाँ तक वेरी कराना है आपको, T तक, यानी कि J आपका T तक वेरी करेगा और I आपका R तक वेरी करेगा। तो R यहाँ है, T यहाँ है, क्लियर। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना दोस्तों, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 5 को ना निपोटेंट सीरीज, सॉरी एक सेंट्रल सीरीज बनाना है। अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 वाली सेंट्रल सीरीज बन जाती है तो मेरे पास थ्योरम प्रूव हो गई। अब ये सेंट्रल सीरीज कब बनेगी, जो दो बातें एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो नाउ वी हैव टू शो दैट, सो वी क्लेम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर व्हाट वी विल डू, वी क्लेम दैट, और क्या क्लेम करना है आपको कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 5 है वो एक सेंट्रल सीरीज है। सो वी क्लेम दैट द इक्वेशन नंबर 5 इज अ सेंट्रल सीरीज। तो हम ये क्लेम करेंगे कि ये हमारे पास एक सेंट्रल सीरीज बन जाए। अब ये सेंट्रल सीरीज कब बनेगी, जब दो बातें शो होंगी, है ना। और वो बातें हमें कैसी कौन कौन सी शो करनी है, सो वी शो दैट फॉर इन ऑर्डर टू प्रूव अदर अबव थिंग्स, वी शो दैट, पहली चीज हम ये प्रूव करेंगे कि जितने भी ये जी आईज हैं ये सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप हैं किसके, जी के, एंड और जितने एच जेज हैं ये भी नॉर्मल सब ग्रुप हैं किसके, एच के। यानी कि जी तो यहाँ तक की सीरीज प्रूव हो जाएगी, फिर एच के लिए भी तो प्रूव करनी पड़ेगी, इसलिए मतलब दोनों बातों को प्रूव करना पड़ेगा।
और आई के लिए आपको पता है कि आई जाता है कहाँ से 1 से लेके आर तक, और जे भाई साहब जाते हैं कहाँ से कहाँ 1 से लेके टी तक। बात क्लियर हुई। एंड और सेकंड चीज़ आपको प्रूव करनी है, कौन से क्वोशंट ग्रुप बनाए हैं बाबा जरा, जी आई बाई, सॉरी क्वोशंट ग्रुप नहीं बनाने, कॉम्बिनेटर सब ग्रुप बनाने हैं। तो जी आई कॉमा जी, ये जो कॉम्बिनेटर सब ग्रुप बनेगा ये कंटेंट करेगा किसमें, जी आई प्लस 1 में। बट हमने आई माइनस वाला 1 वाला लॉजिक लिया, तो ऐसा करो फिर आई माइनस 1 वाला ले लो, ठीक है। क्योंकि आप देखो किसी थ्योरम में वो आई माइनस 1 लेगा, किसी में आपको वो आई प्लस 1 के लिए लेगा। तो जी आई माइनस 1 अगर होगा तो फिर ये कंटेंट करेगा किसमें, जी आई में। और यहाँ आई लेते तो भैया यहाँ आई प्लस 1 लेना पड़ता। एंड एच के बारे में क्या ख्याल है, एच जे आई माइनस 1 कॉमा एच, और ये कंटेंट करेगा किसमें, एच ऑफ जे में। तो दोस्तों ये दोनों बातें आपको कहीं ना कहीं प्रूव करनी है, ओके। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए मैं उठाता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के पास जाता हूँ जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 पे नजर डालिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 ये थी, ओके। ये नॉर्मल सब ग्रुप और ये दोनों बातें, तो इसमें से पहली बात को उठा रहा हूँ कि जी आई बाई एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी बाई एच का। तो इक्वेशन नंबर 2 से मुझे ये बात पता थी कि जो जी आई बाई एच है ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी बाई एच का, ठीक है जी, फॉर ऑल आई। और आई क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 1 से लेके आर तक। मैं पूरी डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में क्लियरेंस रहे थोड़ी। अब देखो, अब अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एलिमेंट लेता हूँ जो कि x, ध्यान देना x बिलोंग करता होगा, मान लेता हूँ मैं जी आई को, ओके। और एक लेता हूँ मैं स्मॉल g, और ये बिलोंग करता होगा g को। x किसके लिए, जी आई का, और g किसका लिया, इस g का, ओके। अब मुझे बनाना है x इनवर्स एक्स एच, वो वाली आप नॉर्मल सब ग्रुप की जो कंडीशन थी, यानी कि मैं बनाऊंगा क्या, g इनवर्स एक्स जी, ओके, जी इनवर्स एक्स जी, तभी जी आई जाके नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। अब वो कैसे बनाते हैं देखिए जरा। अब एक एलिमेंट जी आई का लिया और एक एलिमेंट लिया मैंने जी का। अब अगर मैं इस x के साथ h लगा दूं, कैपिटल H, तो आप कहेंगे सर ये एलिमेंट डेफिनेटली बिलोंग करता होगा किसको, जी आई बाई एच को। क्यों, क्योंकि x तो जी आई का है और h का h लिख दिया आपने। और अगर मैं इस g, ये जो स्मॉल g एलिमेंट लिया था, इसके साथ कैपिटल H लगाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये g तो लिया था हमने कैपिटल G से, h फिर h का ही, तो ये बिलोंग करेगा जी बाई एच को। तो दोनों एलिमेंट मिल गए आपको। अब आपको ये बात क्लियर है कि ये जो जी आई बाई एच है, जी आई बाई एच, ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी बाई एच का, ओके। तो यानी कि ये एलिमेंट इसका नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब इसका मतलब आप ये बात बोल सकते हो कि जी एक्स एच, ये वाला एलिमेंट, सॉरी एक्स एच नहीं, पहले ये वाला आएगा, कौन किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ओके। तो अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो एलिमेंट इसके आएंगे। तो जी एच का इनवर्स और एक्स एच, और फिर लिखो जी एच, यानी कि वही एक्स एच एक्स इनवर्स वाली कंडीशन, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन आप सबको याद है। तो ये तीनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके कहाँ जाएंगे, ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये एलिमेंट किस में होगा, ये जी आई बाई एच के अंदर होगा। क्लियर हुई बात। अब अगर आप इस पूरे एलिमेंट को सॉल्व करोगे, कंप्यूट कराओगे, सारे एलिमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, एक तो जी इनवर्स मिलेगा, फिर एक्स मिलेगा, फिर जी मिलेगा, और कैपिटल एच, क्योंकि सेट होते हैं, सेट का इनवर्स और सेट की मल्टीप्लाई हमेशा वही सेट रहती है। एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट की मल्टीप्लाई डिफरेंट होती है, बट सेट के अंदर वही चीज़ वापस आती है, इसलिए एच 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 वापस एच ही रहेगा। और ये बिलोंग कर रहा है किसको, जी आई बाई एच को। अब ध्यान दीजिए, अगर ये कैपिटल एच इनटू को एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, तो कैपिटल एच यहाँ है तो कैपिटल एच यहाँ है, तभी तो इसको बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कैपिटल एच है, यहाँ भी कैपिटल एच है, यानी कि सेट इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको बिलोंग करते हैं, यानी कि ये इधर वाला जो एलिमेंट है ये डेफिनेटली किसका होगा, ऊपर वाले का होगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है जी इनवर्स एक्स और जी, ये बिलोंग करता है किसको, जी आई को। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी। इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि जो जी आई है ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। एम आई राइट हियर। अब ऐसे करो, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 का, 1 नहीं सॉरी ए नाम दे देते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर ए, ओके। अब थोड़ा सा इसी के ही पार्ट में हम एक चीज़ दूसरी जी एच के लिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और नाउ टू शो,
अब आपको शो करना है कि एच आई जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, एच का। ओके, तो सॉरी जी का, एच का नहीं करना, जी का, क्योंकि पूरी सीरीज किसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, जी के लिए एग्जिस्ट कर रही है, एच के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आपको प्रूव करना है एच जे इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब मैंने पीछे भी कुछ यहाँ पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ पे भी आपका जी ही आएगा ये, क्योंकि आपको नॉर्मल सीरीज जो सेंट्रल सीरीज है वो जी के लिए बनानी है। तो एच जे नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये भी आपको ये प्रूव करना है। अब देखो दोस्तों, जो आपका एच जे है ये कंटेंट किस में करता है, कहेंगे सर एच के अंदर, और एच कंटेंट किसके अंदर करता है, सेंटर के अंदर, यानी कि जेड जी के अंदर। एम आई राइट हियर? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एच जे है ये कंटेंट करता है किसके अंदर, सेंटर ऑफ जी के अंदर। ओके, अब जेड जी का हर एक एलिमेंट कम्यूट करता होता है जी के एलिमेंट के साथ, इसका मतलब ये इसके अंदर है तो इसका भी हर एक एलिमेंट कम्यूट करेगा जी के अंदर। सो आप लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट किसका, ऑफ एच जे विल कम्यूट, हर एक एलिमेंट क्या करेगा, कम्यूट करेगा विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, with every element of G के हर एक एलिमेंट के साथ ही कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इम्प्लाइज, अगर मैं G इनवर्स, ध्यान देना इस बात पे, बनाऊं, H स्मॉल h ले लिया मैंने कोई भी एलिमेंट, इसको एच जे बना दो, यानी कि बहुत सारे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जे फॉर एनी जे, G इनवर्स एच जे जी बन गया। इसको आप, ये जी किसका एलिमेंट है, आपने देखा जी किसका एलिमेंट है, जी कैपिटल जी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब जी, और एच किसका एलिमेंट है, एच जे का, तो इसका मतलब ये कम्यूट करेंगे तो ये आगे पीछे लिख सकते हो, यानी कि जी इनवर्स और जी और एच जे। अब ये तो कैंसिल हो गए, बचा कौन, एच जे, और एच जे किसका है, आप कहेंगे सर एच आई का, सॉरी एच जे का, तो ये तो वापस आपने वही एलिमेंट बना दिया, एक्स इनवर्स एक्स एच वाली बात। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एच जे है भैया ये नॉर्मल सब ग्रुप बन गया किसका, एच का, सॉरी जी का। एच जे इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ व्हाट, एच जे इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और इसको नाम दे देते हैं आप इक्वेशन नंबर बी का। ओके, तो यहां आपने, अभी हम पहली कंडीशन पे हैं, यानी कि आपने जी आई नॉर्मल सब ग्रुप जी का बना दिया, एच जे नॉर्मल सब ग्रुप जी का बना दिया। यही आपको इस सेंट्रल सीरीज के लिए दो बातें आपको प्रूव करनी थी, ये वाली, एक ये और एक ये प्रूव कर दी। अब आपको सेकेंडली ये दोनों बातें प्रूव करनी है, इस पे अभी हम काम करते हैं। चलिए, नाउ टू शो, अभी आपको पहले कौन सी बात प्रूव करनी है दोस्तों, नाउ टू शो, अब मुझे बात प्रूव करनी है पहली ये कि ये जो जी आई माइनस वन कॉमा जी है ये कंटेन्ड करेगा किसके अंदर, जी आई के अंदर। ओके जी, और दूसरी बात आपको प्रूव करनी है एच वाली, तो एच वाली को भी मैं सेपरेट रखूंगा, पहले मैं इस बात को प्रूव करूंगा। तो क्या करें इस बात को प्रूव करने के लिए दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है आपको एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। तो मैं लेट करता हूं कि कोई एलिमेंट एक्स, ये क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो एक्स वाई का कोई कॉम्यूटेटर होगा, वो मैं मान लेता हूँ बिलोंग करता होगा किसको, इस वाले सेट को, जी आई माइनस वन कॉमा जी को। ठीक है जी, अब अगर ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स किसका होगा, आप कहेंगे सर एक्स किसका होगा, एक्स जी आई माइनस वन का होगा, और वाई किसका होगा, वाई डेफिनेटली जी का होगा। ठीक है जी, अब अगर मैं एक्स एच की बात करूं तो ये किसको बिलोंग करता होगा, अब एक्स इसको बिलोंग करता है, एच लगा दिया तो ये डेफिनेटली जी आई माइनस वन बाई एच को बिलोंग करता होगा। अब y इसको बिलोंग करता है, तो अगर मैं y के साथ h लगा दूं तो ये किसको बिलोंग करेगा, कहेंगे सर ये y किसका है, g का, तो ऊपर g नीचे h, तो इंटू h तो नीचे h, ये इसको बिलोंग करता होगा। अब हमें ना इस सेट से एक बात बड़ी सी क्लियर है, वो ये कि अगर मैं एक्स एच कॉमा वाई एच का कॉम्यूटेटर बनाऊं तो ये बिलोंग करेगा किसको, कॉम्यूटेटर के सेट इसको, यानी कि जी आई माइनस वन बाय एच कॉमा जी बाय एच को। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ए पहला एलिमेंट पहले का, दूसरा एलिमेंट दूसरे का, कॉम्यूटेटर सेट को बिलोंग करेगा, और ये पूरा सेट कंटेन करता है किसके अंदर, जी आई बाई एच के अंदर, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है,
और ये आप लिख सकते हो किससे पता है, बाय इक्वेशन नंबर सेकंड से आपको ये बात क्लियर है। ये तो है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम्यूटेटर सेट है आपका, कम्यूटेटर एलिमेंट है एक्स एच और वाई एच करके, ये कम्यूटेटर एलिमेंट आपका बिलोंग कर गया किसको, जी आई बाई एच को। एम आई राइट हियर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो आपको ये एलिमेंट ऐसा मिलेगा। मैं एक स्टेप इसको, क्योंकि आप एक्स एच एक्स इनवर्स ओपन करोगे तो आपको एलिमेंट ऐसा मिलेगा, ये एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स एंड वाई एंड एच, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, जी आई बाई एच को। दैट इम्प्लाइज ये एच है, बटे में एच है, तो यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए और बचा कौन, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई। ये एलिमेंट आपका किसको बिलोंग कर गया, जी आई को। इसका मतलब ये जो एक्स वाई का कॉम्यूटेटर था ये आपका बिलोंग कर गया किसको, जी आई को। भाई एक्स वाई का कॉम्यूटेटर कहाँ से लिया था, इस सेट से लिया था, आया किस में है, जी आई में। इसका मतलब ये जी आई में, ये सेट जी आई में कंटेंट कर गया और यही आपको प्रूव करना था। सो हेयर यू कैन से, आप लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज आपका जो जी आई माइनस वन कॉमा जी है, ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कंटेन कर गया किसके अंदर, जी आई के अंदर। एम आई राइट हियर। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सी का। और चलिए आगे। अब दोस्तों आपको प्रूव ये करना है कि एच वाली बात। नाउ अब एच वाली क्या कंडीशन है, लेट कर लेते हैं कि कोई इस बार ये कॉम्यूटेटर एलिमेंट जो आपने लेट करना है वो बिलोंग करता है किसको, इधर होगा एच जे माइनस वन कॉमा, इधर होगा जी। ओके, एम आई राइट हियर। और ये कंटेंट करना किस में चाहिए, ये कंटेंट करना चाहिए आपका जी आई के अंदर। ओके, क्यों, सॉरी एच जे के अंदर। एच जे माइनस वन है तो जो इससे एक बड़ा करा दो, एच जे के अंदर कंटेंट करना चाहिए, तो करवा देते हैं। तो ये एलिमेंट आपका इसको बिलोंग करता है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है भैया ये तो होगा एच जे माइनस वन का, और जो y है वो किसका होगा, g का। एम आई राइट हियर, दोनों एलिमेंट। अब अगर x आपका जे आई माइनस वन से लिया है, आपने कहा कि x हमने कहाँ से लिया है, एच जे माइनस वन से। अब ये एच जे माइनस वन डेफिनेटली कंटेंट किस में करता है, h में, और h किस में कंटेंट करता है, अपने सेंटर में। एम आई राइट हियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x एलिमेंट है ये भी बिलोंग कर गया किसको, सेंटर को। अब अगर ये सेंटर को बिलोंग कर गया तो यानी कि ये अपने g के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाला है, यही होगा ना। सो दैट इम्प्लाइज अगर मैं कॉम्यूटेटर ओपन करने वाला हूं, अगर मैं कॉम्यूटेटर ओपन करता हूं x और y का, तो क्या होगा। अब मैंने जैसे ही x y के कॉम्यूटेटर को ओपन किया तो आपको मिला x इनवर्स y इनवर्स x एंड y। एम आई राइट हियर। अब आपको पता है कि ये अगर x जी जेड जी को बिलोंग करता है तो आप इससे ये बात लिख सकते थे कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा, क्योंकि y किसका है, g का, x सेंटर से लिया है तो सेंटर का एलिमेंट तो g के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। और जब आपको ये बात पता है कि ये दोनों कम्यूट करेंगे तो यहाँ से हम इन दोनों कम्यूट करवा सकते हैं इजीली, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हो सकता है, यानी कि एक्स इनवर्स वाई और एक्स हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो आके क्या बन जाएंगे, सारे इक्वल टू ई बन जाएंगे। और अगर इक्वल टू ई बन जाएंगे तो ई तो हमेशा ही इसके अंदर होगा ही होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका मतलब ये जो कॉम्यूटेटर एलिमेंट है आपका एक्स कॉमा वाई, ये बिलोंग कर गया किसको, एच जे को। एम आई राइट हियर। और ये किससे लिया था आपने, ये लिया था इस सेट से, आया किस में, एच जे में। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज करके आप ये बात बोल सकते हो कि जी आपका ये जो सेट है एच जे माइनस वन कॉमा जी, ये कॉम्यूटेटर सेट कंटेंट कर गया किसके अंदर, एच ऑफ जे के अंदर। है राइट। और इस पूरी इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर डी का। तो कहीं ना कहीं हमारी थ्योरम होगी प्रूव्ड, बिकॉज अब आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आप अपनी पुरानी इक्वेशंस को देखिए फ्रॉम ए बी सी एंड डी। जो इक्वेशन नंबर आपने ली थी इक्वेशन नंबर 5, वो क्या बन गई, इज अ सेंट्रल सीरीज बन गई आपकी, सेंट्रल सीरीज। सो दैट इंप्लाइज जी क्या बन गया, जी एक निपोटेंट ग्रुप बन गया, जी इज अ निपोटेंट ग्रुप। दैट वाज द थ्योरम।
तो चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं ताकि आपको ऑन टिप्स हो जाए ये थ्योरम। और अभी सिर्फ 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर इसको रिमूव करेंगे। ओके, जल्दी से इसको याद कर लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है दोस्तों, आपकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई H है और वो एक सेंट्रल सब ग्रुप है G का और G बाई H निपोटेंट है, तो आपको प्रूव करना है कि G निपोटेंट है। तो हमें इसका मतलब ये दे रखा है कि H G के अंदर कंटेन करता है, H अपने सेंट्रल सब ग्रुप यानी कि Z G के अंदर भी कंटेन करता है। तो जो बातें आपको इसमें से पता चल रही हैं वो सारी आप मेंशन कीजिए। तो ठीक है जी, ये इसके अंदर कंटेन करता है और आपको G बाई H निपोटेंट है और आपको प्रूव करना है कि G एक निपोटेंट ग्रुप होगा। अब G निपोटेंट होगा, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि H अगर Z G के अंदर कंटेन करता है तो इसका मतलब ये हुआ, और जेड जी क्या होता है, अबिलियन, इसका मतलब जेड एच भी अबिलियन होगा और एवरी अबिलियन ग्रुप हमेशा निपोटेंट होता है। तो आपका एच भी निपोटेंट हो गया। अब आपका एच भी निपोटेंट है और जी बाई एच ऑलरेडी निपोटेंट दे रखा है, तो इसका मतलब इसके लिए एक सेंट्रल सीरीज होगी, इसके लिए भी सेंट्रल सीरीज होगी। तो पहली यह सेंट्रल सीरीज लिखी मैंने किसके लिए, जी बाई एच के लिए, तो ये जी बाई एच के लिए सेंट्रल सीरीज होगी, क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर ये सेंट्रल सीरीज है तो इसका मतलब इसके लिए जो 2 कंडीशंस होती हैं वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे अगर एच निपोटेंट है उसके लिए सेंट्रल सीरीज होगी ये वाली, तो उसके लिए 2 बातें जो होती हैं वो लिखेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि जी भी एक निपोटेंट है। जी निपोटेंट तब बनेगा जब जी के लिए सेंट्रल सीरीज होगी। तो मैंने मान लिया कि जी के लिए सेंट्रल सीरीज कुछ ऐसी होगी, जी से शुरू होगी, एच पे जाएगी, फिर एच पे जाके खत्म होगी। अब इसको सेंट्रल सीरीज बनाना तो हमें 2 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, एक ये जी आई नॉर्मल सब ग्रुप इसका, और ये इसका क्यों हाफ जी में है हाफ सीरीज एच में है, तो इसके लिए जी बार कोई प्रूव करना पड़ेगा, एच वाले को प्रूव करना पड़ेगा, फिर जी वाले को, फिर एच वाले को। तो पहले ऊपर वाली दोनों बातें प्रूव की हमने नॉर्मल सब ग्रुप वाली। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने इनकी जो सीरीज बना चुके हैं ऑलरेडी उनकी हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, आपने एक एलिमेंट ले लेना है, एक्स किसका जी आई का और वाई किसका जी का। तो अब आपको क्या बनाना है, एट द एंड जी इनवर्स एक्स जी। तो जी इनवर्स एक्स जी बना दीजिए जल्दी से। ये हमने बना दिया जी इनवर्स एक्स जी, कहाँ चला गया, जी आई के अंदर चला गया, इक्वेशन नंबर ए होगी। सिमिलरली यहाँ से बनाया आपने जी इनवर्स एच आई जी, वो एच जे में चला गया, तो इसका मतलब एच जे भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। तो ए और बी ने तो नॉर्मल सब ग्रुप बना दिया। अब दूसरी दोनों बातें आपको क्या प्रूव करनी थी, दूसरी दोनों बातें थी आपकी ये वाली, सॉरी ये वाली, ठीक है। अब आपको इन दोनों बातों को प्रूव करना है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें क्या है, एक सेट कंटेंट हो रहे हैं, कॉम्बिनेटर सब ग्रुप अपने वाले सेट में कंटेंट होता है, तो यानी कि इसका एलिमेंट लेके इसमें दिखाएंगे, इसका एलिमेंट लेके इसमें दिखाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो हमने पहले वाले में क्या करा, एक्स वाई कॉम्बिनेटर सेट इसमें से लिया और एट द एंड कहाँ दिखा दिया, इसके अंदर जी आई के अंदर चला गया जी, और जी आई के अंदर चला गया तो हमारी क्वेश्चन नंबर सी बन गई। और वैसे ही काम हमने फिर एच जे वाले कंडीशंस में किया कि वो एच जे में कंटेंट कर जाएंगे एलिमेंट। तो हमारी जो चारों इक्वेशंस बनी थी ए बी सी डी, उसकी हेल्प से हमने बता दी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी क्या है, सेंट्रल सीरीज है। सो दैट वाज द थ्योरम